हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह। आप सभी का राइस बुक एजुकेशन में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप। मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया था। वीडियो लगभग 10 मिनट की थी, तो मुझे लगा कि मुझे इतने पे ही रोक देना चाहिए, आप लोग बोर ना हो जाएं। ठीक है, मैं अब यहाँ से पढ़ाना शुरू करता हूँ। जर्मनी रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। जर्मनी में जो रिवॉल्यूशन हुआ, आज़ादी के जो दीवाने लोग थे, जो राजाओं से थोड़ा आज़ाद हो करके, यानी राजा भी हो कोई बात नहीं है, और जैसा भी इस वक्त इंग्लैंड में चल रहा है कुछ इस तरीके से वहाँ पे भी 1848 में बात छिड़ी थी। 1831 elected representative marched to take their place in फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपनी सीट को लेने पहुंचे थे। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया जो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सबको चलना था, जो वहाँ की मोनार्ची थी उसे भी और वहाँ के लोगों को भी। और प्रसिया, उस वक्त जर्मनी को प्रसिया के नाम से जाना जाता था। प्रसियन किंग फ्रेडरिक विल्सन, जो प्रसियन किंग फ्रेडरिक विल्सन फोर्थ थे, उनकी कुछ डिमांड थी, कुछ पावर्स उन्हें चाहिए थी, बट उन्होंने उन्हें सब रिजेक्ट कर दिया। द पार्लियामेंट मेनली टुक इंटरेस्ट इन वर्कर्स एंड आर्टिसन। जो आर्टिसन और वर्कर्स थे उनमें जो है वो ज़्यादा रुचि रखती थी। क्यों रखती थी वहाँ की पार्लियामेंट? क्योंकि जो कवि और वर्कर्स थे वो हमेशा ही ठीक ठाक अच्छा खासा अपना काम करते थे। जो आर्टिस्ट थे, पोएट टाइप के राइटर्स, ये लोग ऐसी कहानियाँ लिखते थे जिससे नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर जगे। इसीलिए वहाँ के पार्लियामेंट में इन्हें ज़्यादा पसंद किया जाता था, एज इट वॉज लार्जली डोमिनेटेड बाई मिडिल क्लास मेंबर। और ये लोग मिडिल क्लास मेंबर्स के द्वारा ज़्यादा डोमिनेट किए जाते थे। ट्रूप्स ऑफ फोर्सिबल डिसबैंडेड द असेंबली। ओके, ट्रूप्स जो सेना थी वहाँ के असेंबली के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 से 1871। जर्मनी का एकीकरण। देखिए, हम लोग तो इसको पढ़ेंगे ही। मैं अलग से लूसेंट, अभी मैं विश्व इतिहास जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं पढ़ा दूंगा। अगर आपको कुछ हट के जानना हो तो वो थोड़ा हिंदी में है, आप उसको देख लीजिएगा। मैं कल परसों तक उसका भी वीडियो डाल दूंगा। जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। एफर्ट वर मेड बाय मिडिल क्लास। जो एफर्ट थे मिडिल क्लास के द्वारा किए जाते थे। जर्मन टू राइट एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन। फर्स्ट पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझिएगा। एफर्ट वर मेड बाय मिडिल क्लास। जो एफर्ट्स होते हैं, अधिकतर कोई भी कुछ भी कहीं पे भी क्रांति होती है तो अगर उसमें मिडिल क्लास साथ ना दे तो वो क्रांति क्रांति हमेशा असफल हो जाती है। जैसे 1857 की जब क्रांति हुई थी, वहाँ पे मिडिल क्लास ने अगर साथ दिया होता तो आई थिंक 1858 में ही हम लोग एक आज़ाद देश हो गए होते। तो ये जो जर्मन के राइटर्स कुछ हैं, ये लोग अलग अलग रीजन्स में रहते हैं और अपने संघ के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग रीजन्स के लिए लिखा किया करते थे। दिस एफर्ट वेयर suppressed by monarchy and military and land owners in Prussia। जो इनके एफर्ट थे ये सप्रेस्ड बाय मोनार्ची, यानी कि जो राजा और मिलिट्री लोग उस वक्त थे, इनको थोड़ा दबाने का प्रयास किया गया था। द नेशनल यूनिफिकेशन वॉज टेकन अंडर बाय लीडरशिप ऑफ प्रसिया। जो नेशनल यूनिफिकेशन था, यानी कि राष्ट्र का एकीकरण जो था, वो किसके अंडर में था? प्रसिया के अंडर में था। ऑटो वॉन बिस्मार्क ऑफ प्रसियन प्लेज द रोल ऑफ मेन लीडर इन एक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। आप लोगों से क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इसको आप लोग कमेंट करिएगा। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे ये प्रसिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे नेशन बिल्डिंग का। ठीक, 1871 कैसर विलियम, ही होना चाहिए, यहाँ आई हो गया। ही वॉज डिक्लेयर्ड एज न्यू एम्परर ऑफ
न्यू एम्पायर, एक नए साम्राज्य के नए सम्राट इन्हें बनाया गया। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एस्टैब्लिश प्रशियन डोमिनेंस इन यूरोप, जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यानी जर्मनी का एकीकरण था, एस्टैब्लिश प्रशिया डोमिनेंस इन यूरोप, यानी इसके बाद बहुत से एकीकरण हुए। करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू जर्मन एम्पायर, जो नए जर्मन एम्पायर है इनके द्वारा नई करेंसी, नए बैंकिंग सिस्टम, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम ले आया गया और कुछ पुरानी चीज़ों में बदलाव भी किया गया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यह 1830 के अराउंड चेंज इसमें आना शुरू हुआ था, हम आगे पढ़ेंगे। मिड 19th सेंचुरी में यूनिफिकेशन ऑफ इटली यानी इटली का एकीकरण प्रारंभ होता है। वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट, यह 7 राज्यों में विभक्त था। ओनली सर्डिनिया एंड पेडामाउंट वॉज रूल बाय इटालियन प्रिंसली हाउस, पूरा के पूरे इटली पे विदेशों का और पोप इनका राज हुआ किया करता था। सिर्फ और सिर्फ सर्डिनिया एंड पेडामाउंट पे किसका राज था? इटालियन प्रिंसली हाउस का। नॉर्थ वॉज रूल्ड बाई ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, नॉर्थ को ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के द्वारा रूल किया जाता था नॉर्थ इटली को। वेर एज सेंटर वॉज अंडर पोप, और सेंटर केंद्र में पोप राज किया करते थे। एंड साउथ वॉज अंडर बर्बन किंग ऑफ स्पेन, यह स्पेन के राजा के अंडर में आता था। नेक्स्ट पॉइंट है अराउंड 1830s में क्या क्या हुआ था। जोसेफ मेजनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यंग इटली, इसकी भावना को किसने दिया और कौन से ऐसे फेलर थे, इसके बारे में हम देखेंगे। एंड काउंट कोवर, जो कि चीफ मिनिस्टर थे सर्डिनिया और पेडमाउंट के, इनके बारे में हम लोग आइए देखते हैं। फॉर यूनाइटिंग इटालियन रिपब्लिक जोसेफ मेजनी प्रोग्राम वॉज फॉर्म्ड, इन्होंने पूरे इटली को यूनाइटेड करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया और ये पूरे इटली में फैल गया। यंग इटली सेक्रेट सोसाइटी वॉज ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, फेलर ऑफ रिवोल्यूशन अपराइजिंग फ्रॉम 1831 टू 1848, यह इस वक्त तक थोड़ा सा फेलर पे आ चुका था, लेकिन आगे चल करके फिर से बना। बाई किंग विक्टर इमैनुअल, काउंट कोवर चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्डिनिया पेडमाउंट लेड द मूवमेंट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, काउंट कोवर जो कि चीफ मिनिस्टर थे सर्डिनिया के, इन्होंने एक आंदोलन चलाया कि इटली को हमें एक करना है। सर्डिनिया पेडमाउंट फोर्स, जो सर्डिनिया और पेडमाउंट की फोर्स थी, मार्च्ड इनटू साउथ इटली, दक्षिण इटली में पहुंच जाती हैं। एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज एंड ड्रॉ अबाउट द स्पेनिश रूलर, स्पेनिश रूलर को वहां से खदेड़ दिया जाता है। 1859 ऑस्ट्रियन फोर्स वेयर डिफीटेड बाय फ्रांस प्लस सर्डिनिया पेडमाउंट अलायंस, फ्रांस ने इसमें मदद किया था इसकी इटली के 2 राज्यों की, सर्डिनिया और पेडमाउंट की, इन तीनों की फोर्स मिल करके ऑस्ट्रियन फोर्स को वहां से भगा देती हैं। 1861 विक्टर इमैनुअल बिकम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, विक्टर इमैनुअल यूनाइटेड इटली के किंग बनते हैं। एंड रोम वॉज डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ इटली, और रोम को 1861 में इटली की कैपिटल बना दिया जाता है, इटली का कैपिटल इसे घोषित कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट मैंने बता दिया है, सेकेंड पार्ट ये रहा। थर्ड पार्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आगे चल के हो सकता है कि मैं लंबे लंबे वीडियो डालूँ, अभी मुझे कुछ और भी काम है, तो अभी इतना ठीक है। आगे मैं वीडियो डालता हूँ, पार्ट थर्ड वो पड़ जाएगा, पार्ट सेकेंड ये था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद। बंद।